ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल। ऐसे ध्यान में रखोगे, डिफिनेशन तो आपको अगर रिटेन करना हुआ कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, तब आप वहाँ पे रिटेन करोगे, वहाँ पे आप बोलोगे, क्या बोलोगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स ना इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, बट इस चीज़ को आप ध्यान में कैसे रखोगे, अगर आपसे कोई कहता है पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप सिंपली यही बताओ कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन कब, जब बेटा वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मैं आपको कहूँ 7x³ - 5x² + 7x - 8, ये बेटा एक पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए मेनी टर्म होना चाहिए, देखो मेनी टर्म है। और सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। और होल नंबर क्या होते हैं, एज यू नो पता होगा आपको, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपके क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। 0 1 2 ना 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके क्या कहलाते हैं, होल नंबर। वेरिएबल का मतलब समझते होंगे आप, x या y या z, तो x या y या z की पावर क्या होनी चाहिए, इनमें से कोई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो x y z की पावर 0 1 2 3 54 गिरी में से कोई हो, तब हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझना खूब। अब अगर मैं कहूँ √x + 5 इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। देखो मेनी टर्म तो हैं, ठीक है, मेनी टर्म तो हैं, लेकिन अब वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, और यहाँ पे रूट का मतलब पावर 1/2 होना, +5। पावर कैसी होनी चाहिए, x y z की पावर 1 2 3 54 गिरी में से कोई एक होनी चाहिए, तो कहाँ है, नहीं है। ठीक है, मतलब सारी पावरें 1 2 3 54 गिरी में से ही होनी चाहिए। यहाँ पे तो है, मान लो 5 लिखा है, तो 5 को हम 5 के बगल क्या लिखा जाएगा, x की पावर 0 रिटर्न करा जाएगा। यहाँ तो 0 है, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ वेरिएबल है, हर जगह 1 2 3 54 गिरी में से ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे मैं देखो y, यहाँ पर देखो, अब ये मैंने कहा 3/x, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आप बात करो, ये बताओ x/3 ये पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब देखो वन टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होगा, बशर्ते शर्त क्या है, वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। तो ये एक टर्म नहीं है, एक टर्म है। मेनी टर्म में सब आते हैं, मेनी पर्सन में तो कहा हम लोग नहीं आएंगे, क्या कोई पर्टिकुलर एक आदमी है वो भी तो मेनी में होगा। तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल देखो, वेरिएबल x है और इसकी पावर देखो, पावर नहीं रिटेन हो तो 1 समझा जाता है। बहुत तेज़ है, मैं तुम्हारी नज़र न लग जाए, काला टीका लगा के आया करो। यहाँ पे पावर नहीं रिटेन है ना, तो इसका पावर क्या है, 3 है। समझ रहे हो ना, पावर, सॉरी बेटा, यहाँ पे पावर 1 है, पावर नहीं रिटेन हो तो पावर 1 समझा जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, ये 1 है ना। तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका पॉलिनोमियल है।
लेकिन मैं इसी को ऐसे बात करूँ 3/x की बात करूँ, अब बताओ ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब x को मैं ऊपर ले आऊँगा, जब मैं x को ऊपर लाऊंगा तो यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन ऊपर आने पे ये -1 बन जाएगा। और पावर हमेशा x y z की क्या होनी चाहिए? 0 1 2 3 54 में से होनी चाहिए। तो कहाँ है? निगेटिव में तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ये निगेटिव में आ गया ना, इसलिए ये बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया बात? पहली जो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उसमें आपको चेक वेदर करना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, यस या नो। पहले आपको पहली फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में, पूरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको यही बताना रहेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अभी और हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तभी जाके हमें पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, समझ गए? ये लाइन तुम घोल के पी लो अगर पी सकते हो। x की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। x y z की पावर 1 2 3 54 गिरी में से कोई होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर 1 2 3 54 गिरी में से कोई है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा ना। तो कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, समझ गए? जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 54 गिरी होनी चाहिए। समझ गए बात को? अब अगर आप यहाँ पर, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो 7/y, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनेशन क्या थी? कांस्टेंट और वेरिएबल को कोई भी मैथमेटिकल साइन से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं है डिवाइड से, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ही। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये y साहब को हम ऊपर लाएंगे तो वेरिएबल की पावर निगेटिव बन जाएगी, जो कि क्या बननी चाहिए? 0 0 1 2 3, मतलब कोई होल नंबर बननी चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव बन जाने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या है डिफिनेशन? क्या है? यहाँ से हम एक लाइन जो है बोल सकते हैं कि भैया जो एवरी पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? एवरी पॉलिनोमियल, अगर जो भी पॉलिनोमियल होंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहे होंगे तभी पॉलिनोमियल हुए होंगे ना। बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल? नो। ये देखो, ये एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल कहाँ कहलाया? नहीं कहलाया ना। तो एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, बट एवरी पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ पाए? जो पॉलिनोमियल होंगे वो तो ऑलरेडी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे ही ना। बट सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉसिबल है पॉलिनोमियल होना? नहीं है। कहाँ है? अगर होता तो ये होता नहीं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहलाया। समझ गए बेटा? पॉलिनोमियल कौन बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो पॉलिनोमियल बनता है। तो कौन वाले बनेंगे? जिसमें वेरिएबल की पावर x y z की पावर क्या होगी? होल नंबर होगी, वही वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। समझ गए? और देखो, जैसे मैं बोलूँ 7x² प्लस √2x प्लस 7, बताओ ये पॉलिनोमियल है? क्यों है? देखो, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है ना। यहाँ पे देखो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। जहाँ नहीं रिटर्न होता है वहाँ पे पावर 0 होता है। तो 0 1 2 3 54 गिरी में से पावर मिली ना। तो इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ में ये क्या है आपका? पॉलिनोमियल भी है। समझ में आया बात? अब यही एग्जाम्पल को देखो, इसी एग्जाम्पल को अगर हम ऐसे रिटर्न कर दें
ऐसे। अब ये पॉलिनोमियल है, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो अच्छा है, अब यहाँ पे रूट लग गया ना x पे, तो x पे रूट लगने का मतलब पावर 1/2 प्लस 7, तो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो 1/2 इज़ अ होल नंबर? नो ना। तो ये क्या हुआ? ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। लेकिन अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं। समझ पाए बात को कि नहीं? समझो। अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे मैं x³ + 1 की बात करूँ तो ये पॉलिनोमियल है। यस, पॉलिनोमियल है। लेकिन अब यहीं पे बेटा अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे कर दूँ, क्यूब रूट का साइन लगा दूँ, और अब मैं आपसे कहूँ ये पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे नहीं है। समझ में आया? और एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाला हूँ, समझते चलिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। x + 1/x ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x है तो पावर 1 है, ये 1/x है ना, यहाँ पे x ऊपर लेके आओगे तो पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि x ऊपर आके -1 हो जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया बात? अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर ये बताओ 7, ओनली 7 पॉलिनोमियल है? ओनली 7 पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 7 है तो x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका देखो, ये तो पॉलिनोमियल है ना, वेरिएबल की पावर देखो ना, अब है पॉलिनोमियल, अभी भी है। वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर देखो, वो तो 0, 1, 2, 3 चवन्नीगिरी में से होनी चाहिए ना वेरिएबल की। टर्म तो प्लस माइनस में हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो पावर निगेटिव में है का, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बताओ। अब बताओ पॉलिनोमियल है? अभी भी है पॉलिनोमियल, बताओ है कि नहीं? अब मैं इस पे अगर इतने पे रूट लगा दूं, अब बताओ, अभी भी है पॉलिनोमियल, क्यों मैंने नंबर पे ही लगाया है ना, x की पावर 0 तो कर ही सकते हो ना। नंबर के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो रूट में नहीं होने चाहिए, वो 0, 1, 2, 3 चवन्नीगिरी में से ही कोई होने चाहिए। तो ये भी तो वेरिएबल है, क्लियर कर लो यार। अब बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये भी वेरिएबल है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल से बेटा ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्लियर कर लो कि वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो, तभी वो क्या कहलाएगा? अब अगर वेरिएबल नीचे आ जा रहा है तो ऊपर जाने के पावर निगेटिव हो ही जाएगी, तो वो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर ये बात करूँ x² + 1/x, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये x ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव गिव कर देगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं यही इसकी बात करूँ √7 + y की, ये पॉलिनोमियल है? हाँ देखो, नंबर पे रूट सूट कुछ भी लग सकता है, जो वेरिएबल्स हैं उस पर तो कुछ नहीं लगा, यहाँ पे तो पावर 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है ही। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में आ गया मेरे। x³ + √x² + 1। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? हाँ, ये बेटा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x² का स्क्वायर रूट x होता है +1। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या है? 1 है, तो वेरिएबल की पावर 1, 2, 3 चवन्नीगिरी में से होना चाहिए, तो है नहीं? इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं गया, तो जिसका स्क्वायर रूट आउट हो जाए वो तो पॉलिनोमियल होगा ही, ये तो पॉलिनोमियल होगा ही। नहीं समझे? हाँ, समझ लो बेटा, देखो समझ लो, एग्जाम्पल से अभी क्लियर कर लो, अच्छा रहेगा।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, ये बताओ पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो समझो, एक्स स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट करोगे एक्स अंडर रूट एक्स आएगा प्लस 1 आएगा ना, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे जो एक्स की पावर है 1/2 हो गया बस। ठीक है, पूरे तालाब को गंदा करने के लिए केवल एक मछली पर्याप्त होती है, तो पूरे एक्सप्रेशन को नॉट पॉलिनोमियल होने के लिए केवल एक जगह रूट में आ जाए बस ना, कहते नहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 54 गिरी में से अगर एक भी वेरिएबल की पावर नहीं आई तो जान जाओ वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, केवल इसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। समझ में आ बात कि नहीं? अब ये वाला जो एग्जाम्पल है देखो, फिर से समझ लो, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताओ पॉलिनोमियल है? ये है। देखो रूट पे खूब लगा रहे, नंबर पे खूब रूट लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो वेरिएबल है उस पर रूट नहीं लगा होना चाहिए, अगर लगा होना चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होंगे। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनेंगे वो आपको समझ में आ गए हैं। समझ में आ गया है ना? बताओ तो ये पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? होल नंबर ज़रूरी है। अब यहाँ पर बेटा हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ध्यान समझिएगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ना। द हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, क्या बोलना है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? समझ गए? द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट, द लार्जेस्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गए बेटा? जैसे ये है बेटा, यहाँ पर हम जो पॉलिनोमियल बेटा पढ़ने वाले हैं वो इन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, एक वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ये देखो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पर देखो 7x² प्लस 5xy प्लस y², अब ये क्या है बेटा? ये कैसा पॉलिनोमियल है? 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x और y 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमारे क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे वो हम कौन सा डिस्कस करेंगे? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या बोला? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर बताओ, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x या q ऑफ x या r ऑफ x से क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं, से डिनोट करते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है तो इसके इक्वल टू अगर हमें रिटर्न करना हुआ तो p ऑफ x, q ऑफ x या r ऑफ x में से कोई एक हम रिटर्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पे y होता तो ऑफ में y डाल देते। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x या q ऑफ x या r ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x पे बना रहेगा तो यहाँ पे x डाल देंगे, अगर y पे पॉलिनोमियल रहेगा तो यहाँ पर y डाल देंगे, अगर z पर बना रहेगा तो यहाँ पर z डाल देंगे। बताओ तो यहाँ पर बेटा डिग्री क्या होगी? 3 होगी।
इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी बेटा? 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 3। तो यही क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है, हम बहुत पढ़े हों वो डिग्री नहीं मानी जाती है ना। जैसे कौन सी डिग्री हम बताते, जो हाईएस्ट डिग्री रहती है, जो अंतिम हम पढ़े रहते वही डिग्री तो हम बताते हैं, है कि नहीं? तो हमेशा डिग्री में जो लास्ट वाली डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी वाली डिग्री होती है, वही तो मान्य होती है, वही तो हम लोग टेल करते हैं। आपने कितना पढ़ा है? अब कोई कक्षा 8 थोड़ी बताता, वो 8 पास है तो कहता है मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, है कि नहीं? तो डिग्री में जैसे आपका बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, पीएचडी, अरे यार पीएचडी करे हैं, ओके, डिग्री कितना पीएचडी डिग्री रखे है, डॉक्टरेट डिग्री रखे है। तो ये आपकी जो हाईएस्ट लास्ट वाली, जो अंतिम वाली, जहाँ पे आप पढ़ाई छोड़े रहते हैं पास होकर, वही डिग्री तो आप बताते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, समझ गए, वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। समझ गए बेटा? ओके, तो आई होप आपको डिग्री बताना आ गया होगा। चलिए एक आध दो बता दीजिए। जैसे x² + x + 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 2 होगी। जैसे x + 1 है, अब डिग्री क्या होगी? 1 होगी। आप बताओ डिग्री। 7 है, तब क्या होगी डिग्री? 7 है तो x की पावर 0 रिटर्न करेंगे और डिग्री क्या बनेगी? 0 बनेगी। कोई भी नंबर होने पे डिग्री हमेशा क्या हुआ करेगी? 0 बना करेगी। यहाँ पर 1 हुई, यहाँ पर 2 हुई। समझ में आया बात कि नहीं? अब x की पावर 7 + 1, अब यहाँ पे डिग्री क्या है? क्या है? 7। अब यहाँ पे मैं अंदर बाहर कुछ भी लिख दूँ, अभी भी डिग्री क्या रहेगी? 7 ही रहेगी। समझ में आया? तो पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, ठीक है, पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल 2 तरह के होते हैं। देयर ना पॉलिनोमियल देयर आर 2 टाइप्स। पॉलिनोमियल 2 तरह के होते हैं। एक डिग्री के बेस्ड पर पॉलिनोमियल होता है और एक टर्म के बेस्ड पर पॉलिनोमियल होता है। तो अभी हम क्या समझने चल रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री। क्या समझने चल रहा है बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप डिग्री लिखिए और यहाँ पे नेम लिखिए और यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गिव करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं डिफिनेशन आपको बताता चल रहा हूँ। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 क्या बोलेंगे? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बेटा? बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे बेटा अगर आपका 5 हो जाएगा तो 5th पॉलिनोमियल, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 पॉलिनोमियल, 7 हो जाएगा, 7 पॉलिनोमियल। इसी तरह बेटा बढ़ता रहता है। बट अगर डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई, तब इस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा ना? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्या बताओगे?
व्हाट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, डिफिनेशन बताओ। व्हाट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ जिसकी डिग्री 1 हो ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 2 हो ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 3 हो ना। बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 4 हो। ठीक है, अब अंग्रेजी में अगर आपको बताना हो तो इट्स वेरी सिंपल ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब अगर आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई पूछे तो क्या बताएंगे, 0 ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल सिंगल टर्म होगा और वो कांस्टेंट केवल है कि नहीं। अगर कोई नंबर ही है तो उसे आपको कैसा पॉलिनोमियल बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। और उस केस में डिग्री हमेशा क्या हुआ करेगी, 0 हुआ करेगी। समझ में आएगी। अब ये एग्ज़ाम में आएगी कैसे, डिफाइन, क्या डिफाइन लीनियर पॉलिनोमियल विथ एग्जाम्पल। क्या बोलेगा, डिफाइन लीनियर पॉलिनोमियल विथ एग्जाम्पल, डिफाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ एग्जाम्पल, डिफाइन क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ एग्जाम्पल, इस तरीके से। तो ये डिफाइन तो कर लोगे, लीनियर पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या हुई समझ गए। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल अब इसी की तरह इसी के बिहाफ पर ले लो ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे x + a1 हो गया, या केवल x लिख दो, बोलो। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + b होता है, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है बेटा, जैसे हमने लिख दिया 7x - 5, तो ये सारे क्या हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे मेनी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बस वेरिएबल की पावर 1 करो, बाद में चाहे जो ऐड सेट कर दो, तो आपके क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे पावर क्या होगी, 2 होगी। तो जैसे सबसे इजी तो x² - 1 ही हुआ ना, या x² + 2x + 1 हो गया, या बेटा ax² + bx + c, या बेटा x²। ये सारे हमारे क्या हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या होगा x3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, या x³ + 1, ठीक है। या ऐसे बड़ा सा लिख दें x³ - x² + x + 1, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेना है, पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, ये ना, ये हमारा बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल क्या लिख देंगे, केवल ऐसे कोई भी क्या लिख दें, अगर हम नंबर ही लिख दें तो हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गए एक बात कि नहीं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री आपने देख लिया। अब लास्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू टर्म, विथ रिस्पेक्ट टू टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो पॉलिनोमियल डालो, और यहाँ पर देखो यहाँ पे टर्म डालो, यहाँ पे टर्म और यहाँ पे नेम डालो ना, और वहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो देखो अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या, मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड, हाँ, बाइनोमियल। ठीक है बेटा, बाइनोमियल
बाइनोमियल हो जाएगा। और अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ओके, बता लेंगे। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। एग्ज़ाम में कैसे आएगा, समझ गए कैसे आएगा? एक्सप्लेन पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन मोनोमियल विथ एग्जाम्पल ना। डिफाइन बाइनोमियल पॉलिनोमियल विथ एग्जाम्पल। तो डिफाइन कैसे करोगे? कहोगे आ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल में 2 टर्म का कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, हो गया, ठीक है। और मोनोमियल में देखो ये हो नहीं गया। अब यहाँ पे पावर ओवर से नहीं मतलब है। अब जैसे ट्राइनोमियल पे लेना है तो x प्लस वाई माइनस ये देखो हो ही गया। लेकिन यहाँ पे हम 1 वेरिएबल पे पढ़ते हैं, तो 1 वेरिएबल पे अगर आपको ट्राइनोमियल लेना है तो क्वाड्रेटिक वाला ही ले लो। ये बताओ, तो इस तरीके से आप बता नहीं लोगे। तो पॉलिनोमियल बेटा 2 टाइप पे था, डिग्री पे था और टर्म पे था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो हम ऐसे ही शॉर्टली याद रखते हैं बेटा। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है बी क्वाड्रेटिक और डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। और मेन क्या है? पॉलिनोमियल। मेन पॉलिनोमियल क्या है समझ गए? एक्स वाई जेड की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। 0 1 2 3 54 गिरी में से पॉलिनोमियल क्या होता है समझ गए? व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वही पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक ना आ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल व्हेन वेरिएबल पावर इज होल नंबर, व्हेन वेरिएबल पावर इज होल नंबर। समझ गए? आप ये भी तो डिफिनेशन बता सकते हो ना। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल तो आप कहोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर क्या है बेटा? होल नंबर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो क्या क्या आज हम लोग ने डिस्कस कर लिया, एक बार मैं आपको चर्चा कर दूं। वेरिएबल क्या होता है? चेंजेबल क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। अनचेंजेबल क्वांटिटी क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई भी वेरिएबल की पावर हम कोई नंबर कर रहे हैं तब भी वो वेरिएबल ही होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तब भी एक वेरिएबल होगा। 2 मोर देन 2 वेरिएबल को ऐड सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तब भी हमें वेरिएबल्स ही मिलेगा। उसके बाद हमने जाना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो उससे हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग ने टर्म जाना। टर्म क्या है? बेसिकली पार्ट। टर्म का मतलब क्या है? पार्ट। द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट करते हैं तो इससे पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? टर्म कहलाते हैं। जो हमारे पार्ट बनते हैं प्लस और माइनस साइन अप्लाई करने पे किसमें? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वही हमारा क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। उसके बाद कॉफिशिएंट क्या होता है? हमने कहा कोई भी टर्म का अगर आपको कॉफिशिएंट बताना है तो वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वो जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ
गिवन टर्म बोलेंगे, दैट टर्म बोलेंगे, गिव ना कॉफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, जिस टर्म का हमें क्या बताना है कॉफिशिएंट, वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहेगा वो क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद और आपने क्या देखा, फिर पॉलिनोमियल देखा आपने, डिग्री पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा और टर्म पे पॉलिनोमियल देखा। आई होप बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।